हिंदी में चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर का नाम है स्वयंवर कथा और इसके जो लेखक है वो है केशव दास। तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिखने से पहले आप इसको समझ लीजिए कि इसका संदर्भ किस टाइप से लिखा जाता है, इसके लिखने की ट्रिक। इसको आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस चैप्टर के स्वयंवर कथा के जितने भी संदर्भ सहित व्याख्या है उन सब के संदर्भ एक ही रहेगी और प्रसंग और व्याख्या जो है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि एक पार्ट का संदर्भ सेम रहता है। हाँ, अगर ये है जैसे पार्ट 5 है और इसमें 2 खंड दे दिए, एक स्वयंवर कथा और एक और दिया गया है जैसे स्टार्टिंग में, तो उसका संदर्भ अलग होगा उस पार्ट का, इसका एक ही रहेगा। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखने की ट्रिक ये है, संदर्भ में लिखा जाता है प्रस्तुत पद्यांश। अगर ऊपर लिखा हुआ है, ये तो ऊपर लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश की हिंदी संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो ये आप ऊपर से देख लेना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, तो लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड। अब आपको काव्य कैसे याद रखना है, ये ध्यान रखना, जब पद्यांश की बात होगी तो काव्य आएगा और कगदांश की बात आएगी गे से, तो वो काग आएगा कि कग से लिया गया है। काव्य और कग रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब पद्यांश की बात की जाए तो ये कौन सा खंड है, काव्य खंड। काव्य खंड में संकलित एवं केशवदास द्वारा रचित स्वयंवर कथा नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिखिएगा पहले आप, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा प्रसंग। प्रसंग में लिखना है प्रस्तुत पद में शिव जी के धनुष की तुलना शेषनाग के साथ की गई है। प्रसंग क्यों लिखा जाता है, प्रसंग में हम थोड़ी सी थ्योरी बता देते हैं कि प्रसंग में कि हाँ व्याख्या में जो होने वाली है वो किस टाइप की रहेगी, या उसमें किसका चरित्र बताया गया है, कौन उसमें नायक है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है। इन दोनों को पता चल गया। संदर्भ में क्या होता है, संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम होता है, कौन सी बुक से लिया गया है वो। प्रसंग में इसकी थोड़ी सी थ्योरी बता देते हैं कि किसके बारे में लिखा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता है, प्रसंग कोई और सा आ जाता है, याद हुआ भी नहीं आता, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि प्रसंग में हमें थोड़ा सा बताना है। जैसे आप ऊपर से व्याख्या पढ़ रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें व्याख्या में संदर्भ में किसके बारे में बता रहा है, तो वही आप प्रसंग में लिख दोगे कि प्रस्तुत पद में कविता होगी तो कविता कि इसका वर्णन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। फिर लिखेगा व्याख्या। व्याख्या लिखेंगे सीता जी के स्वयंवर की कथा का वर्णन करते हुए केशवदास जी कहते हैं कि सभा के बीच में रखा हुआ शिव जी का धनुष इस प्रकार सुशोभित हो रहा है मानो समस्त पृथ्वी को धारण करने वाले बिरबल शेषनाग हो, अर्थात धनुष को शेषनाग की तरह विशाल बताया गया है। और इसका मोस्ट रहता है काव्य सौंदर्य। 2 नंबर का रहता है, ये सब चीज़ें 2-2 नंबर के होते हैं, पूरा ये 10 नंबर का होता है। तो आपको ये नहीं है कि ये छोड़ दें कि ये होता है भाषा वज्र, शैली इसमें प्रबंधक है, अलंकार उत्प्रेक्षा है, रस शांत है, छंद 2 है। अब मैं आपको इसका लिखने की ट्रिक बताती हूँ। भाषा तो बजरी होगी सब में, आप जितनी भी देखो। हाँ, हालांकि 50 में से 5 ऐसे होंगे जिसकी भाषा कोई और सी होगी, खड़ी बोली होगी, वैसे भाषा बजरी है सब में। शैली प्रबंधक है, अलंकार आप देखना जिसमें किसी चीज़ की उपमा हो रही वह उपमा, उत्प्रेक्षा होगी तो उत्प्रेक्षा। आपको ध्यान रखना है, रस कौन सा रस है, शांत रस है। फिर जिसमें छंद दोहा है। सेकंड नंबर की व्याख्या है सुशोभित मंचन देखन आई। मैंने बताया था आपको संदर्भ जो रहेगा, संदर्भ इसका पूर्वत पहले वाला ही रहेगा। और मैं आपको ये इतना छोटा छोटा करके जो दिखा रही हूँ ना, ये इतना छोटा नहीं लिखा हुआ आएगा ना, ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, ये इतनी बड़ी थ्योरी से लिखी हुई होती है। और तो उसमें से आपको फर्स्ट वाला वर्ड लिखना है और लास्ट वाला। अब इसका प्रसंग, प्रस्तुत पद में स्वयंवर कथा के मंचों की विशेषता बताई गई। देखो इसमें बता दे, थोड़ा सा बता दी कि किसकी विशेषता बताई है इसमें, स्वयंवर कथा के मंचों की। फिर इसकी व्याख्या लिखेंगे। केशव दास जी कहते हैं हाथी के दांतों से बने हुए मंचों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है और उसकी प्रकाशवान छवि छाई हुई है। धरती में चंद्रमा के चारों ओर प्रकाशित होने वाले घेरे को सुधार करके सजाया हुआ है। केशवदास जी कहते हैं कि उसी सुखदायी मंच पर सभी राजकुमार सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा लगता था मानो देवताओं सहित देवलोक की पूरी सभा शुभ और शोभायमन सीता के स्वयंवर को देखने आ गई है। इसका काव्य सौंदर्य करके भाषा वज्र, रस शांत, छंद स्वैया, शैली मुक्तक।
थर्ड नंबर पर है पावक पवन और आधो आए है। संदर्भ जो है ऐसी, जिसमें मैंने आपको पहले बताया है, पूर्ववर्ती रहेगा और प्रसंग और व्याख्या चेंज होती रहेगी। इस चैनल पर हिंदी के सभी पाठ की वीडियोस अपलोड है। आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, क्लास 11th हिंदी की, और मैंने इसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप उसको चेक कीजिए जाकर। प्रसंग में है, प्रस्तुत पद में सीता के स्वयंवर में आए हुए लोगों का वर्णन किया गया है। व्याख्या, सी स्वयंवर में आए हुए लोगों का वर्णन करते हुए केशवदास जी कहते हैं कि अग्नि, वायु, बड़े बड़े सर्प, पक्षी, सभी पितृगण आदि जितने भी प्रतापी लोगों के बारे में ज्योतिषियों ने बताया है, वे सब आए हुए हैं। राक्षस लोग, अनेक प्रसिद्ध लोग, सिद्धि प्राप्त तीर्थ स्थानों एवं समुद्री इलाकों से आए हुए हैं। लोग अर्थात वेदों में जितने भी प्रकार के लोगों को बताया गया है, वे सब आए हुए हैं। क्षय रहित अमर जीवात्मा, शरीरधारी और बिना शरीर वाले सब लोग आए हुए। उनके वेशभूषा का वर्णन करने के लिए किसी भी कवि के पास गुण नहीं है। केशवदास जी कहते हैं कि सीता जी के स्वयंवर के दृश्य को देखने के लिए राजाओं का रूप धारण करके विश्व के तमाम रूपी व्यक्ति आए हुए हैं। काव्य सौंदर्य लिखेंगे भाषा, वज्र, रस, शांत, छंद, धनाक्षरी, अलंकार, अनुप्रास। ये इसका लास्ट है फोर्थ, साधु दीपन। ये पुराने संदर्भ जो है, इसका पहले वाला ही संदर्भ रहेगा पूर्वज। इसका प्रसंग लिखेगा, देखो प्रसंग में फिर इसमें थोड़ा सा बता देंगे, थ्योरी होती है, थोड़ा सा एक टॉपिक हिंट देना कि इसमें जो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बात हो रही है। तो प्रसंग में लिखेगा, प्रस्तुत सवैया में, कौन सा उससे लिया गया है, सुवैया से। प्रस्तुत सवैया में जनक जी की चिंता के विषय में बताया गया है। कौन किसकी चिंता कर रहा है, जनक जी के विषय की चिंता के बारे में बताया गया है। फिर व्याख्या लिखेंगे, संपूर्ण सातों द्वीपों के राजाओं को जब धनुष की कठोरता के विषय में पता चला, तब वे मन ही मन हार मान लिए हैं। तभी जनक जी की चिंता और बढ़ गई एवं उनका प्रण पूर्ण रूप से भंग हो गया, तथा वो मन ही मन सोचने लगे कि अब इस धनुष को कौन तोड़ेगा। तभी जनक जी के शरीर पर लगी शोक रूपी अग्नि को बुझाने के लिए भगवान राम रूपी श्यामल बादल प्राप्त काल आ गए। ठीक है। फिर लिखिएगा इसका काव्य का सौंदर्य, भाषा वज्र, छंद सुइयां, रस शांत, शैली मुक्तक, अलंकार रूपक। यहाँ ये कंप्लीट हो गया है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।